हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने देखा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, क्या होती है, कैसे उसका कॉम्पोजिशन होती है, कितने टाइप क्या कहते हैं उसमें, कितने हाउस होते हैं उसमें। तो ये भी हमने देखा। स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसकी कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ देखा कल हमने। आज हम लोग बात करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन, ऐसे ही इसमें भी स्पीकर और चेयरमैन होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। चलिए देखते हैं उसके आगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज इट्स ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। देयर इज अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन। ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक राज्यसभा। ठीक है, इन द सेंटर a panel of chairman for the assembly and a panel of vice chairman for the council is also अपॉइंट किए जाते हैं। स्पीकर ऑफ असेंबली, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम द अमंगस्ट इट्स मेंबर, जैसे कि लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, usually the speaker remains in the office during the life of the assembly. However, he vacates his office earlier following three cases, जैसे कि उसकी मेंबरशिप सीज हो गई है, या उसने रिजाइन दे दिया है, या उसे हटा दिया गया है रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन उससे पहले उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। ऐसा जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। ठीक है, सेम वैसे ही, सेम वही पूरा है प्रोसीजर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, स्पीकर ऑफ लोकसभा वाला बात कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली, लाइफ ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज टेकन प्लेस। Like speaker and the deputy speaker remains in the office usually during the life of the assembly. However, he also vacates his office. डिप्टी स्पीकर का भी वही सेम है कि अगर उसकी मेंबरशिप सीज हो गई हो, या उसने रिजाइन दे दिया हो, और या उसे हटा दिया गया हो रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन उससे पहले उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। Deputy Speaker perform the duty of Speaker's office when it's vacant. He also acts as a Speaker when the latter is absent from the sitting of the Assembly. In both the cases, he has all the powers of Speaker. जैसे कि लोग उसके चेयरमैन के पास हो जाती हैं जब सीट वैकेट होती है, तो डिप्टी स्पीकर के पास, सॉरी, और चेयरमैन की पावर हो जाती है डिप्टी चेयरमैन के पास। ठीक है, Speaker are nominated from amongst the members of panel of chairman. Any one of them can preside over the assembly in absence of speaker or deputy speaker. ठीक है, और उसके पास वही सारी सेम पावर होंगी जो कि स्पीकर के पास होती हैं। चेयरमैन ऑफ काउंसिल, चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। द चेयरमैन वैकेट हिज ऑफिस इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस। वहाँ भी सेम होता है। सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ काउंसिल, रिजाइन बाय राइटिंग डिप्टी चेयरमैन, रिजाइन बाय राइटिंग टू द डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देता है। ठीक है, चेयरमैन। ठीक है, और इफ ही इज रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर of council, such a resolution can be moved only after giving 14 days notice before. ठीक है, a presiding officer, the powers and function of chairman in the council are similar to those of speaker in the assembly. However, the speaker has one special power which is not enjoyed by the chairman. The speaker decides whether a bill is money bill or not. His decision on this question is final, like the speaker of the Lok Sabha. ठीक है, as in case of speaker, the salary and allowance of the chairman are also fixed by the state legislature. They are charged on the consolidated fund of the state and thus are not subject to the annual vote of the state legislature. ठीक है, Deputy Chairman of the Council, like the Chairman, the Deputy Chairman is also elected by the Council itself from amongst its members. The Deputy Chairman vacates his office in any of the following three cases. वही सेम केसेस है, अपना ऑफिस उसका वैकेट हो सकता है, खाली हो सकता है। कब? तीन केसों में डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस खाली हो सकता है कि अगर उसकी मेंबरशिप सीज हो जाए, अगर उसे रिजाइन दे दिया राइटिंग में चेयरमैन को, और अगर उसे हटा दिया जाए, लेकिन हटाने से पहले उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफिस व्हेन इट्स वैकेंट, and he also act as a chairman when he later is absent from the sitting of the council. ठीक, सेम भाई है। सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर सेशन की बात करें, कितने सेशन होते हैं? समनिंग सेशन, मतलब बुलाया जाता है। गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट। द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ ईच ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी मोर देन 6 months। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर ही मतलब कि एक जॉइंट बैठक होनी चाहिए। द स्टेट लेजिस्लेचर शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ मैनी सिटिंग्स। ठीक है, एडजमेंट क्या होता है? कुछ समय के लिए टाल देना प्रोसीडिंग्स को। एन एडजमेंट सस्पेंड द वर्क इन सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स।
एडजर्नमेंट साइन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग द स्टेट लेजिस्लेचर और एन इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। एडजर्नमेंट मीन्स होता है कुछ समय के लिए प्रोसीडिंग्स को टाल देना, ठीक है, सुनवाई को, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में होती है। कुछ समय के लिए मतलब कि कुछ घंटे के लिए हो सकता है, उसमें कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बात है एडजर्नमेंट साइन डाई की, तो उसमें मतलब होता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए उसको सिटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इंडेफिनिट पीरियड के लिए टाल दिया गया है, ठीक है, कि अभी असेंबली में कोई नहीं बैठेगा, असेंबली बैठेगा नहीं। पावर ऑफ द एडजर्नमेंट एज वेल एज द एडजर्नमेंट साइन डाइज विद इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसके पास ये पावर होती है, यानी कि स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब प्रोरोगेशन की बात करें अगर तो स्टेट की, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर और चेयरमैन दोनों में से कोई डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न साइन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द गवर्नर इशूड नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। क्योंकि स्पीकर को नोटिस कौन भेजता है? गवर्नर। गवर्नर स्पीकर को नोटिस भेजेगा तो वो प्रोरोगेशन कर देगा, मतलब कि उसे क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन मतलब कि कुछ समय के लिए रोक देगा, ठीक है। एडजर्नमेंट अलग होता है और प्रोरोगेशन अलग होता है, ठीक है। However, the governor can also proroge the house which is in session, unlike an adjournment or prorogation terminate a session of the house। लिखा है वही सेम जो मैं बोल रहा हूँ, अनलाइक एन एडजर्नमेंट की तरह नहीं। प्रोरोगेशन में क्या होता है, पूरा टर्मिनेट ही हो जाता है सेशन ही, और इसमें तो टाला जाता है, इसमें टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, प्रोरोगेशन में, ये डिफरेंस है। डिसोल्यूशन की अगर बात करें, डिसोल्यूशन मीन्स भंग कर देना, मतलब खत्म ही कर देना उसको, पूरी स्टेट लेजिस्लेचर को। द लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग अ परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये तो डिसॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है काउंसिल, लाइक राज्यसभा, ठीक है। तो इसके तो 1/3 मेंबर, जैसे कि कल मैंने बताया था, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एवरी 2 years में, लाइक राज्यसभा, लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन लाइक लोकसभा, अनलाइक एन प्रोरोगेशन द डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। अब ये प्रोरोगेशन की तरह नहीं है, तीनों में डिफरेंस समझिए। एडजर्नमेंट क्या होता है, कुछ समय के लिए टाल देना, या कुछ घंटे के लिए या कुछ वीक के लिए। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, उसको मतलब इनडेफिनिट पीरियड के लिए टाल देना। अब क्या होता है प्रोरोगेशन, क्या होता है प्रोरोगेशन का, तो पूरा सेशन को ही टर्मिनेट करना, कि इस सेशन को ख़त्म करो, अगले सेशन में बात करेंगे। लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब होता है पूरे हाउस को ही मतलब भंग कर देना। अब नया इलेक्शन होगा तभी से नई असेंबली बनेगी, ठीक है, वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, पूरे हाउस को ही, ठीक है। एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन, ठीक, समझ गया डिफरेंस। द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज मेंशन बिलो। बिल कब लैप्स हो सकता है? अब बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्सेस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बिल कोई पेंडिंग है असेंबली में, लैप्स हो जाएगा, वेदर या तो ऑरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द काउंसिल, काउंसिल को दिया जाएगा। अब बिल पास्ड बाय असेंबली बट नॉट पेंडिंग इन द काउंसिल लैप्सेस। अब बिल जैसे कि असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया और पेंडिंग इन द काउंसिल, काउंसिल में पेंडिंग है, तो वह लैप्स हो जाएगा, लैप्स मतलब खत्म हो जाएगा। अब बिल पेंडिंग इन द काउंसिल, काउंसिल में पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली डज नॉट लैप्स, केवल मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास नहीं किया गया है और काउंसिल में पेंडिंग है, तो वह लैप्स नहीं होगा, ठीक है। अब बिल पास्ड बाय द असेंबली, अगर असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया इन अ यूनिकैमरल स्टेट, यूनिकैमरल स्टेट की बात करें जहाँ बाईकैमरल नहीं है, और पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन बाईकैमरल स्टेट, और अगर बात करें कि दोनों हाउस बाईकैमरल की, तो दोनों हाउस के द्वारा अगर पास किया गया बट पेंडिंग असेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, गवर्नर और द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स, तो वह लैप्स नहीं होगा अगर दोनों हाउस के द्वारा पास हो गया है, या सिंगल जहां हाउस है केवल यूनिकैमरल है तब भी वह लैप्स नहीं होगा। अब बिल पास्ड बाय द असेंबली in a unicameral state or passed by both houses in a bicameral state but returned by the president for reconsideration of the house does not lapse, तब भी लैप्स नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे वीटो पावर आ जाएगी गवर्नर और प्रेसिडेंट की, वो वाले बिल लैप्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही दोनों हाउस की तरह पास ही हो चुके होते हैं, ठीक। अब बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्सेस, असेंबली में अगर पेंडिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वह लैप्स हो जाएगा, यहाँ तक कि अगर वह असेंबली से ही ओरिजिनेट हुआ और फिर भी वह लैप्स हो जाएगा। ट्रांसमिटेड टू बाय द काउंसिल, अब बिल पास्ड बाय द असेंबली, अगर असेंबली द्वारा पास कर दिया गया बस उसमें काउंसिल में पेंडिंग है तब भी लैप्स हो जाएगा। अगर पेंडिंग इन काउंसिल में है, अगर काउंसिल में पेंडिंग है तो वह लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब समझिए डिफरेंस क्या है, अगर कोई भी बिल असेंबली में पेंडिंग है, असेंबली में पेंडिंग है तो वह लैप्स नहीं होगा, अगर काउंसिल में पेंडिंग है तो वह लैप्स हो जाएगा, ठीक, यही लिखा है साफ साफ, ठीक है।
और अगर बिल प्रेसिडेंट के गवर्नर की असेंट के लिए रुका है तो भी वह लैप्स नहीं होगा। अगर उसने रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट के, मतलब जहाँ पे वीटो पावर आ जाएगी, वो भी लैप्स नहीं होगा। ठीक, मोटा मोटा तौर समझिए। ठीक है, क्वायरम क्या होता है? क्वायरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to be present in the house before it can transact any business. It is 10 members or 1/10 of the total number of members of the house, including the presiding officer, whichever is greater. If there is no quorum during a meeting of the house, it is duty of the presiding officer either to adjourn or टू द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ क्वायरम। क्वायरम मतलब कि संख्या, एक तरीके से कि कम से कम 1/10 मेंबर तो होने चाहिए हाउस के प्रेजेंट में, तभी कोई मीटिंग या कोई फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं है तो स्पीकर की ये ड्यूटी होती है या चेयरमैन की ड्यूटी होती है कि वो भी उसको एडजर्न कर दे। ठीक है, मीटिंग को। वोटिंग इन द हाउस, अगर वोटिंग की बात करें तो वोटिंग इन द हाउस, ऑल मैटर्स आर एट एनी सिटिंग आइदर हाउस और आर डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स। मेजोरिटी ऑफ वोट्स के द्वारा, जो मेंबर्स की मेजोरिटी ऑफ वोट्स होती है और जितने प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हटा के जितनी वोटिंग होती है उसको। ओनली अ फ्यू मैटर्स विच आर स्पेशली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक रिमूवल ऑफ द स्पीकर of the assembly, removal of the chairman of the council and so on requires special majority, not ordinary majority। ठीक है, the presiding officer, that is speaker in the case of assembly or chairman in case of council, or the person acting as such does not vote in the first instance but exercise a casting vote in case of an equality of votes। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश टू बी द लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग, और स्पीकर को ये, स्पीकर पास ये भी पावर होती है कि वह किसी भी मेंबर को ये परमिशन दे सकता है कि वो अपनी मदर टंग में बात कर सकता है। ठीक है, the state legislature is authorized to decide whether to continue or discontinue English or floor language after the completion of 15 years from the commencement of the constitution, that is from 1965. In case of Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya and Tripura, this time limit is 25 years, and Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram it is 40 years. Rights of Minister and Advocate General। ठीक है, in addition to the members of the house, every minister and the advocate general of the state have right to speak, take part in the proceedings of either house or any of its committee of which is named a member without being entitled to vote। मतलब कि मिनिस्टर कोई है या एडवोकेट जनरल है तो वह हाउस के किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस की वोटिंग में नहीं, सिटिंग में और प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, a minister can participate in proceedings of the house of which he is not a member। a minister who is not a member of either house can participate in the proceedings of both houses। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं बिल्स की, जैसा कि मैंने उसमें किया था बात। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल इन द originating house, an ordinary bill can originate in either house of the state legislature। In case of bicameral legislature, such as bill can be introduced either by minister or by any other member। The bill passes through 3 stages in the originating house: first reading, second reading and third reading। After the bill is passed by the originating house मतलब जिस हाउस से उस बिल को वो मतलब कि बनाया गया है, it is transmitted to the second house for consideration and passage। A bill is deemed to have been passed by the state legislature only when both the houses have agreed to it, either with or without amendment। In the case of unicameral legislature, a bill passed by the legislative assembly is sent directly to the governor for his assent। A bill in the second house also the bill passes through all the 3 stages: reading, second reading and third reading। When a bill passed by the legislative assembly is transmitted to the legislative council, the latter has 4 alternatives before it. It may pass the bill as sent by the assembly without amendments. It may pass the bill amendments, return to the assembly for reconsideration. It may reject the bill altogether. It may not take any action to keep when a bill passed by the state legislative assembly and transmitted to the legislative council। तो legislative council की ये पावर होती है, ठीक है, कि वह इन चारों का यूज कर सकती है, 4 पॉइंट का। If the council passes the bill without amendments or assembly accept the amendment suggested by the council, the bill is deemed to have been passed by both houses and the same is sent to the governor for his assent। On the other hand, if the assembly reject the amendment suggestion by the council or council reject the bill altogether or council does not take any action of 3 months
Then the assembly may pass the bill again and transmit the same to the council. If the council rejects the bill again or passes the bill with the amendments not accepted to the assembly, does not pass the bill within 1 month, then the bill is deemed to have been passed by both house in the form in which it was passed by the assembly. ठीक है, यही सब है जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में होता है। अब बात कर लेते हैं असेंट ऑफ द गवर्नर, यानी वीटो पावर यहाँ पे आ जाएगी, वह अपनी रोक के रख सकता है। गवर्नर जब मैंने पढ़ाया था तब पढ़ाया था मैंने, ठीक है, ये वही है। और ये उसकी वीटो पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक, क्योंकि ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। मनी बिल्स की बात कर लेते हैं। मनी बिल्स के बारे में स्टेट लेजिस्लेटर का पूरा कंट्रोल होता है। दिस इज एज फॉलोज, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, that too on the recommendation of the governor. Every such bill is considered to be the government bill and can be introduced only via minister. After a money bill is passed by the legislative assembly, it is transmitted to the legislative council for its consideration. The legislative council has restricted powers with regard to the money bill. It cannot reject or amend a money bill. It can only make recommendation and must return the bill to the legislative assembly within 14 days. The legislative assembly can either accept or reject all or any of the recommendation of the legislative council. ठीक है, सेम है जैसे कि मनी बिल होता है। मनी बिल अंडर द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल होता है 109 आर्टिकल, और सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, यूनियन मनी बिल, ठीक है। और अगर बात करें कि डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल तो 110 और 117 होता है फाइनेंशियल बिल, ठीक है। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट बाय रिकमेंडेशन द बिल इज देन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज इन मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लोकसभा की जैसे बाउंड नहीं है, राज्यसभा में जैसे होता है उसकी लोकसभा बाउंड नहीं है राज्यसभा की रिकमेंडेशन को मानने के लिए, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाउंड नहीं है काउंसिल की रिकमेंडेशन को मानने के लिए, बस वो रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल पे, वो भी बाउंड नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, ठीक है। व्हेन अ मनी बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द president may either give his assent to the bill or without his assent to the bill, but cannot return the bill for the consideration of the state legislature. गवर्नर रिजर्व रखता है, ये गवर्नर की वीटो पावर है, प्रेसिडेंट की भी, ठीक है, स्टेट में। तो ये भी मैंने पढ़ाया पूरा, आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं, फिर इसको पढ़ना तो अच्छे से समझ में आएगा। पार्लियामेंट स्टेट डिफरेंस बताया गया, जो कि मैं बताते चल रहा हूँ साथ साथ में, वही सब डिफरेंस बताया गया है इसमें, देखिए, ठीक है, सारा वही सब डिफरेंस है मनी बिल को लेके, ऑर्डिनरी बिल को लेके, ठीक, सारा कुछ है। पोजीशन है, इक्वल असेंबली, इक्वल विद असेंबली, काउंसिल की अनइक्वल विद असेंबली, मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि राज्यसभा, पूरा सब बताया, वही कंपैरिजन करके बताया गया है, ठीक। ये देखिए लोकसभा और राज्यसभा की कंपैरिजन करके बताया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक। तो मैंने लोकसभा राज्यसभा पूरा पढ़ा ही दिया है, तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, बाद में इसको पढ़ लेना, तो आपको कंपैरिजन खुद आप कर लोगे, ठीक है। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि पार्लियामेंट के होते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस और ये सब, ठीक है। तो आज हमारा ये स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।